हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल यस के टी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं इस समय। तो रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित मतलब अनुपात और समानुपात से संबंधित आयु समस्या के सवाल बहुत होते हैं। अनुपात और समानुपात का ही एक मान लीजिए अंग होता है, उसी से संबंधित आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आयु समस्या के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार अनुपात और समानुपात से संबंधित सवाल बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और देखिए, कल की बात करें, कल तो मैच था, सभी लोगों को पता है जिस तरह से भारत की हार हुई है, सभी को दुख है। एक हमारे तुम्हारे जैसे परीक्षाओं जैसे ही यार जब भारत के थे, कोई ये नहीं कह सकता कि भारत गलत खेला है, वो बात अलग है। क्योंकि हम परीक्षा देते हैं, फिर रिजल्ट आता है, पता लगा फाइनल मेरिट से हट गए, तो वही हालत, फाइनल मेरिट से कल भारत हटा है। तो दुख की कोई बात नहीं, फिर इंतजार करेंगे नई वैकेंसी की, मतलब नए वर्ल्ड कप की। तो चलिए आगे अपना सवाल पर ध्यान देते हैं। हम लोगों का जो काम वो करते रहेंगे, उनका जो काम हो वो करते रहेंगे। देखिए, अनु व प्रिया की आयु में 5:3 का अनुपात है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है तो प्रिया की वर्तमान आयु है। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर अनुपात के रूप में दिया तो हम उसको हमेशा x के फॉर्म में मतलब कोई चर राशि के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, फिर जो शर्त दी हुई होती है उसी को हल करते हैं। यहाँ पर हमारी शर्त है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 40 वर्ष, मतलब दोनों का योग करना है। क्या करना है? योग करना है। और अनुपात जो दे रखा है 5:3 का है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे कि अनु मान लीजिए, अनु आपका कितना होगा, मान लेते 5:3 तो 5x, और अगर प्रिया की बात करें तो प्रिया कितनी होगी, 3x। शर्त आपकी क्या है, शर्त क्या दे रखा है, दोनों का योग मतलब 5x + 3x = 40। सवाल में जो दिया रहता है आपको वही चीज करना होता है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8x = 40, मतलब x = 5, 8 पर 40। अब देखिए x की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो हमें जिसकी भी पूछी हो, अगर प्रिया की पूछी है, किसकी पूछी है, प्रिया की, तो प्रिया की कितनी हो जाएगी, 3 × 5 = 15 वर्ष। अगर यहीं पर अनु की पूछा होता तो 5 × 5 = 25 वर्ष। ठीक, लेकिन हमसे पूछा किसकी है, प्रिया की पूछा, तो हमारा आंसर 15 वाला सही होगा, मतलब ए नंबर सही होगा, 15 वर्ष। उसने अनु की नहीं पूछा है, इसलिए अनु का ऑप्शन भी नहीं था। ठीक, इस प्रकार आपका सवाल होगा। देखिए अगला प्रश्न है, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित क्या है, प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो 6 वर्षों बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या है, ये बताना। सवाल बढ़िया है, किस प्रकार लगाना है ये सीखिए। वर्तमान आयु दिया गया है, जो दिया गया वही मानिए। सुमित है पहले, तो सुमित को लिखेंगे, सुमित कितना है, 2 है तो 2x मान लेंगे। प्रकाश क्या है, 3 है तो 3x मान लेंगे। सबसे पहले आप उसको मानना सीखिए, किस प्रकार सवाल लिखेंगे। ये वर्तमान दी गई, ठीक। अब देखिए वर्तमान की बात कर रहे हैं, हमेशा जो भी मानते हो वर्तमान ही आपको मानना हो। जो भी प्रश्न दिया रहेगा आप उसके हिसाब से, वर्तमान आयु ही पूछता है या वर्तमान दिया रहेगा तो आप वर्तमान की बात करेंगे, भूत और भविष्य की चिंता ना करें। मतलब भूत और भविष्य को आपको एडजस्ट करना होता है। कैसे, जैसे दिए गए सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। हम कल बताए थे या हमेशा बताते हैं कि जब भी छोटा बड़ा या अधिक कम की बात करें तो क्या करना होता है, दोनों को घटाना होता है। क्या करना होता है, दोनों को घटाना होता है। तो आपकी शर्त यहीं पर है, 6 वर्ष से छोटा है मतलब दोनों को घटा लेना है। तो क्या है शर्त से, 3x से 2x घटा देंगे तो 6, मतलब दोनों का अंतर दिया है 6 वर्ष से, दोनों को घटा लिया तो x आ गया, x = 6।
जब भी छोटा बड़ा दे, जब भी छोटा बड़ा या अधिक कम दे, तो आपको क्या करना है, दोनों के जो रहेंगे दिया रहता है उनको घटा देना होता है। ठीक, सबसे पहली बात यही आप समझिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, अब आप उम्र निकाल सकते हैं। तो देखेंगे सुमित कितना हो गया, 2 गुणे 6 मतलब 12 वर्ष, और ये प्रकाश 3 गुणे 6 मतलब 18 वर्ष। ठीक, अब सवाल पूछा गया है, ये बात करते हैं। वर्तमान आयु आप हो गई 12 1 18 है, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 6 तरीके 18 जो कि अनुपात तो करेक्ट है। ठीक, अब बात पूछा गया क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद दोनों की, मतलब 6 वर्ष बाद, एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको बाद शब्द मिल जाए, पश्चात शब्द मिल जाए, तो इनमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसमें, वर्तमान आयु। क्या करते हैं, वर्तमान आयु जोड़ते हैं, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अगर पहले शब्द आ जाए या पूर्व शब्द आ जाए तो क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाते हैं वर्तमान आयु से। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी बाद या पश्चात आए तो जोड़ते हैं वर्तमान आयु, पहले या पूर्व शब्द दिखाई दे तो घटाते हैं वर्तमान आयु से। ठीक, ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पर क्या आया है, 6 वर्ष बाद, बाद शब्द दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, जोड़ना होगा। नियम के हिसाब से बाद या पश्चात लगा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर जोड़ दिया तो इसमें क्या हो गया, देखिए इसकी हो गई 12 + 6, 12 + 6 कितनी हो गई, 18, और इसकी हो गई 18 + 6 मतलब 18 6 24। अब अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात। देखिए जो अनुपात पूछा है उसने वो इसी क्रम से पूछा, मतलब सुमित पहले रहेगा, प्रकाश बाद में रहेगा। सुमित को यश माने, प्रकाश को पी माने, तो वही मतलब सुमित के 18 और प्रकाश की 24 इस अनुपात में रहेंगे। ठीक, तो 6 से काट दीजिए, 6 तरीक 18 और 6 4 को 24 मतलब 3:4, 3:4। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। कौन सा सही होगा, डी नंबर। आपको आयु से संबंधित प्रश्नों में केवल 2 ही बात याद करना है, बाद और पश्चात वाले में और पहले को, 2 ही केस हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, बाकी कोई इसमें नहीं है, जो दिया रहता है वही करना होता है हमको। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है और 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर किसी भी सवाल में 2 बार अनुपात दिया है या 2 बार अनुपात बनता है सवाल से, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक शॉर्ट विधि है, आप उसका प्रयोग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार लगाना है, इसमें x नहीं बनना, डायरेक्टली x की वैल्यू निकालना होता है। x की वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे ये आपको सीखना है। ठीक, सबसे पहले आप तो ये x की वैल्यू का सूत्र लिख लीजिए समझने के लिए केवल। सबसे पहले याद रखिए बाद वाले अनुपात, बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणन का अंतर, गुणा समय अंतर, समय अंतर। ये आपको एक फार्मूला याद करो या समझो, जैसे भी है आपको समझना है, सीखना है। ठीक, कोई खास बात नहीं है, जब आप अभी सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए आप इसमें 3 बातें हैं, बाद वाले अनुपात का अंतर, वज्र गुणन का अंतर। ये जो बाद वाला अनुपात है ये आप क्वेश्चन से डायरेक्टली मिलेगा, जिस प्रकार सवाल में लिखा है उसमें कोई कुछ नहीं करना। जो बाद का अनुपात, बाद में क्या लिखा था, पहले अनुपात ये, दूसरा अनुपात ये, यानी जिस प्रकार सवाल में लिखा है उसी प्रकार केवल बाद वाला अनुपात लिखना है। बाद वाले अनुपात मतलब 7 और 8 की बात वो कर रहा है, पहला अनुपात यहाँ पर 5 और 6 है। ठीक,
तो बाद वाले अनुपात का अंतर होगा, लेकिन वज्र गुणन कहाँ से निकलेगा? समय अंतर क्या है? समय अंतर जो यहाँ पर दिया रहता है 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष पहले, ये होता है। ठीक, ये आपको सीखना है। 2-4 सवाल इस तरह के कराएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए सवाल। अब आते सवाल इसी प्रकार के, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आते इसी प्रकार के। तो देखिए किस प्रकार। सबसे पहले आप दो चीजें और बात पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये वर्तमान लिख लिया करिए। क्या? वर्तमान। वर्तमान के पहले की बात को हम पूर्व शब्द से करेंगे या पहले शब्द से, और इधर पश्चात वाले। ठीक, पूर्व या पहले, ठीक, पश्चात या बाद। ठीक, देखिए पहले मतलब वर्तमान, उसके पहले क्या था? भूतकाल, उसके बाद क्या है? भविष्यकाल। इस प्रकार अब ये 3 कंडीशन ही हमारे पास होती हैं। इन तीनों कंडीशन में आपको क्या दिया है, क्या नहीं दिया, ये आपको देखना है। 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा, 2 आपको संबंध निकालना है। तो यहाँ पर दिया 2 बात को देखिए। एक तो सवाल की लैंग्वेज से आप पकड़ सकते हैं कि वर्तमान का है कि भूत का है कि भविष्य का है। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है लगा, इसका मतलब क्या है? वर्तमान है। तो वर्तमान में कितना है? 5:6। यहाँ पर नाम लिख लीजिए। 2 बालक की कोई मान लीजिए, ए है, एक बी है, इस प्रकार मान लीजिए। उसके बाद दिया 2 वर्ष बाद, मतलब इस वाले की बात कर रहा है। इससे यहाँ आने में कितना समय लग रहा है? 2 वर्ष। कितना लग रहा है? 2 वर्ष। कितना रहा है? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद वाले में जा रहे हैं, कितना हो रहा है? 7:8। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है? ये वज्र गुणन की बात की है। वज्र गुणन क्या होता है? तिर्या गुणा, मतलब एक यहाँ से गुणा, एक यहाँ से गुणा। तो इनका दोनों का गुणा 7×42, इसको इस तरह गोला में अलग से रखेंगे। 5×8 = 40, इसको अलग से गोला में रखेंगे। ये क्या है? वज्र गुणा आया। क्या है? वज्र गुणा। ठीक, अब इस वाले सवाल में आप आते हैं, x की वैल्यू आपको निकालना है। तो x बराबर, एक बार समझ लीजिए, बार-बार समझने कोई आवश्यकता नहीं, आपको सवाल आता रहेगा। किस प्रकार? बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाला अनुपात कितना है? 7:8। ये जो बाद वाला अनुपात है, इसको आप सवाल से ही देखेंगे, जो बाद में लिखा वही बाद वाला है। 7 और 8 का अंतर, मतलब 8 - 7, बड़ी से हमेशा छोटी घटाएंगे। ठीक, उसके बाद वज्र गुणन का अंतर। वज्र गुणन यहाँ पर क्या है? 42 और 40, 42 - 40 गुणे समय अंतर। समय अंतर की बात करते हैं तो समय अंतर में जब ये बताएगा, यहाँ से खुद बताएगा कि हम 2 वर्ष हैं कि 4 वर्ष हैं कि 3 वर्ष बाद हैं कि पहले हैं, ये आपको देखना है। एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए वर्तमान में है, यहाँ से 4 वर्ष पूर्व कह दे और यहाँ से 3 वर्ष बाद कह दे, तो कितना समय अंतर हो, ये आपको सीखना है। कहने का मतलब आप इसको अगर 0 लाइन मान ले और ये माइनस का मान ले और ये प्लस कैसे मान ले, तो आपको कितनी दूरी चलना पड़ा बताओ? इधर 4 इधर 3, मतलब 7 वर्ष हुआ। अगर दोनों दिया, लेकिन इस सवाल में दोनों नहीं दिए, केवल बाद वाला दिया है, तो मतलब बाद वाला केवल 2 ही वर्ष है। 2 वर्ष दिया तो 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर समय अंतर अपना कितना है? 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। जब जो ये x की वैल्यू निकल रही है, ये किसके सापेक्ष निकल रही है? वर्तमान के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? वर्तमान के। ठीक, तो देखिए x की वैल्यू कितना आ गई? x 8 से 7 गया 1, 42 से 40 गया 2, गुणे 2 ये वाला है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। देखिए है कुछ नहीं सवाल, आपको केवल समझना है। x की वैल्यू मानेंगे, फिर अनुपात लिखेंगे, सवाल समीकरण बनाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर इस प्रकार आप करते हैं तो तुरंत एक झटके में सवाल हो सकता है, मुझे वाली भी हो सकता है। जैसे 8×5 = 6 7 11 2 आए, अच्छा हाँ 2/2 हो जाएगा, खत्म। x की वैल्यू 1 आ गई। नहीं है तो थोड़ा सा फिर पेन से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमको क्या करना है ये सीखना है। देखिए क्या कह रहा है? 12 वर्ष बाद, मतलब पहले वर्तमान तो निकाल। जब तक आपको वर्तमान नहीं पता होगा, आप ना तो भूत निकाल सकते हैं ना तो भविष्य निकाल। सबसे पहले वर्तमान। तो देखिए वर्तमान अगर एक ही देखा जाए, 5/6 तो था, 5/6, x की वैल्यू 1 आई, तो मतलब a का कितना हो जाएगा? 5 × 1 = 5, और b का कितना आ जाएगा? 6 × 1 = 6। ये तो वर्तमान हुई। क्या हुई? ये क्या है? दोनों वर्तमान। क्या है? वर्तमान। क्या है? वर्तमान।
आप देखिए यहाँ पर 12 वर्ष बाद की बात करता है। जब बात करता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर 12 जोड़ दिया जाए तो एक कितना हो जाएगा, 12 5 17, अभी कितना हो जाएगा, 12 6 18, इसमें 12 जोड़ेंगे। अब इनका दोनों का अनुपात अगर पूछे तो a अनुपात b मतलब 17:18, 17:18 अनुपात है। तो जब आपको संख्या निकल आएगी, चाहे अनुपात निकालो, चाहे योग निकालो, चाहे अंतर निकालो, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आपको दो चीजें याद रखना है, वर्तमान में क्या होता है, कुछ नहीं, उसको शून्य मानेंगे, पहले वाले में घटाएंगे, बाद वाले में जोड़ेंगे, समय अंतर में वर्तमान और पहले दोनों को जोड़ेंगे, इतना ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4। 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा। कमल की वर्तमान आयु क्या है? आप देखिए सवाल लेवल का है, आप x मान के भी हल कर सकते हैं, लेकिन x मानेंगे तो कम से कम एक पेज तो जाएगा ही काफी में, कम से कम समीकरण बनाएंगे, हल करेंगे। लेकिन अगर इसको दिमाग से सीख लें जल्दी हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या करेंगे, वर्तमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्तमान, फिर इधर पश्चात यानी बाद वाला जो भी है, और इधर पहले वाला, ठीक, इस तरह लिखेंगे, हो गया। उसके बाद वर्तमान में कुछ नहीं दिया है, खाली रखे क्योंकि वर्तमान दिया ही नहीं। पूर्व वाले में दिया 4 वर्ष पूर्व कितना था, 3, मान लीजिए कमल के हो गया और विमल भी हो गया, ठीक। पहले में कितना दिया है, 3 और 4, बाद वाले के पश्चात में कितना दिया है, 14 और 17, इतना तो कर ही लेंगे सब लोग। उसके बाद यहाँ पर लाइन खींचिए, देखिए वर्तमान से पहले जाने में कितना समय लगता है, 4 वर्ष पहले है। वर्तमान से बाद वाले में जाने में कितना समय लगता है, 6 वर्ष, ठीक। यही आपको सीखना है, बाकी तो कुछ नहीं, ठीक। अब देखिए अगर हम वर्तमान को शून्य मानते हैं और पहले वाले को माइनस में मानते हैं, तो यहाँ से संख्या रेखा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल, मतलब 6 दूरी इधर, वो 4 दूरी इधर और 6 दूरी इधर, टोटल कितनी दूरी हुई, 10। कितनी दूरी हुई, 10। उसके बाद ये गुणा कराएंगे, इस प्रकार गुणा करा दिए तो 14 चौक 56, ये करेंगे, 17 किया 51, ये करेंगे, ये सीख चुके हैं हम, ठीक। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। सूत्र आपको पहले वाले सवाल में मिल चुका है, तो x बराबर क्या होगा, अंश में क्या रहता है, बाद वाले अनुपात का अंतर। अंश में क्या रहता है, बाद वाले अनुपात अंतर। बाद कौन सा, 14 और 17 है, मतलब 17 - 14, बड़ी संख्या से छोटी घटाएंगे। फिर है वज्र गुणन का अंतर, नीचे हर में क्या रहता है, वज्र गुणन का अंतर। वज्र गुणन कितना है, 56 और 51, मतलब 56 - 51 गुणे समय अंतर। मेन तो केस यही है, समय अंतर। आपको समय अंतर समझ में आ गया तो आ गया। वर्तमान से देखेंगे, इधर अगर माइनस में 1 2 3 4 है और प्लस में 1 2 3 4 5 6 है, तो इनको सबको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको चलना, मतलब 4 6 कितना हो गया, 10। तो कोई ये नहीं कहेगा भैया 6 और 4 घटा देना, जब भी आए पहले वर्तमान पहले हो या बाद वाला क्या करना, जोड़ना। क्या करना है, जोड़ना। मतलब समय अंतर पूर्व और प्लस बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 से 14 जाएगा 3 और 56 से 51 जाएगा 5, गुणे यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हमसे वर्तमान पूछा, क्या पूछा है, कमल की वर्तमान आयु। कहने का मतलब ये है, हमारे पास अनुपात पहले वाला है और बाद वाला है, आप किसमें मान रखेंगे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। किसमें मान रखना ये ध्यान रखना है। देखिए पहले वाला दिया है, ज्यादातर केसों में आप जो पहले वाला अनुपात दिया है उसी में रखिए, करीब जो पहले अनुपात दिया जाए।
अनुपात में सवाल में सबसे पहले क्या लिखा 3:4, उसी में वैल्यू आप रख दीजिए। अगर हम कमल को निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 6 है, अनुपात के रूप में है तो 3 गुना 6 करा देंगे, 3 गुना 6 मतलब 6 18। और अगर इसकी देखा जाए किसकी, और किसके देख रहे हैं विमल की, तो विमल हो जाएगा अपना कितना 4 गुणे 6 को 24। देखिए हमसे वर्तमान पूछा गया, क्या पूछा गया वर्तमान। अब हम निकाल के आ रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं पहले। सोचो अगर आज से 4 साल पहले, यहाँ पर ठीक है ना 4 वर्ष पूर्व, अगर आज से 4 वर्ष पूर्व कोई 18 साल का रहा होगा तो आज कितने साल का है, 22 साल का। 4 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा उसके साथ। तो कमल का अगर देखा जाए ये 4 वर्ष पहले की बात है, ये क्या है 4 वर्ष पहले की उम्र है, ये सब क्या निकालेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो ये 4 वर्ष पहले मतलब अगर 2023 है, 2023 मतलब 19 4 23 मतलब 19 में आप 18 वर्ष के थे तो 23 में कितने के होंगे 22 के होंगे। 4 वर्ष मतलब जोड़ना है तो प्लस यहाँ पर 4 रहेंगे तो 18 4 22 वर्ष, कौन होगा कमल होगा। और अगर विमल की बात है तो इसमें भी प्लस 4 काट देंगे, कितना हो जाएगा 24 4 28 वर्ष। आपको सवाल की लैंग्वेज से समझना है, जो दिया गया उसी के हिसाब से करना है। हम जो यहाँ पर वैल्यू निकाले हैं वो क्या निकाल के आए हैं, पहले के निकाले हैं 6 3 18 वर्ष। जो आ रहा है ये आंसर वर्तमान का नहीं है, किसमें का है पहले का है। अगर हम एक नॉर्मली बात सोचें कि अगर आज से 4 साल पहले कोई 18 साल का था तो आज कितने साल का, तो 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक।